So, dear students, welcome back to our today's lecture. So we are discussing about superconductors. So continuing our lecture series on superconductor, in today's lecture we will discuss about BCS theory and then some important applications of superconducting materials. So first we will start with BCS theory. So what is BCS theory? So this theory was proposed by three scientists, which is Bardeen, Cooper, and Schaffer. Therefore, based on the names of these scientists who have formulated this theory and the first letter of their name, that is Bardeen is B, Cooper is C, and Schaffer is S. Therefore, this theory is known as BCS theory, after the name of the discoverer of the theory, that is John Bardeen, Leon Cooper, and Robert Schaffer. These three are the scientists जिन्होंने हमारा BCS थ्योरी को प्रपोज किया गया था. ये हमारा है बार्डिन, दिस इज कूपर एंड दिस इज शेफर. ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने BCS थ्योरी को प्रपोज किया गया था टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स में जो जीरो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है एट लो टेम्परेचर या बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, and which exhibits some of the phenomenal, yeah, important property which other materials like conductor and semiconductor does not possesses या exhibit. और इन्होंने ये थ्योरी आपका 1957 में इस थ्योरी को प्रपोज किया गया था. बाद में 1972 में इन तीनों साइंटिस्ट को इसी थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज मिला इन फिजिक्स फॉर दिस BCS थ्योरी. ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे थ्योरीज हैं जो कि कोशिश करते हैं इन फेनोमेनन को, इन या हम फेनोमेनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन जो बेस्ट थ्योरी है या जो हम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड थ्योरी और वेल नोन थ्योरी है वो हमारे पास BCS थ्योरी है. So this theory has explained some of the important phenomena like zero resistivity या Meissner effect in case of superconducting मटेरियल. अब ये थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करता है सुपर कंडक्टिंग फेनोमेनन को? तो दी सुपर कंडक्टिंग इफेक्ट in superconductor materials has been explained in the BCS theory as a three-wave, this is three-way interaction between two electrons and a phonon. अब यहाँ पे जो हमारे पास सुपर कंडक्टिविटी का फेनोमेना जो है BCS थ्योरी एक्सप्लेन करता है इज द थ्री वे इंटरेक्शन बिटवीन दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और एक हमारे पास फोनोन होंगे. इस फोनोन एंड टू इलेक्ट्रॉन, ये जो फोनोन और ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है यही हमारे पूरे सुपर कंडक्टिंग फेनोमेना को या डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को एक्सप्लेन करता है. ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कैसे ये इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर्स. अब ये फोनोन क्या चीज है? तो यूजुअली हम फोनोन को एक क्वांटम ऑफ एनर्जी कह सकते हैं इन केस ऑफ इलास्टिक वेव्स, या हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस फोनोन इज ए हाई पॉजिटिव डेंसिटी रीजन. मींस यहाँ पे अगर आप नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को देखें तो ये क्या है, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी वाला रीजन है. मींस यहाँ पे जो इस रीजन में हमारा पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है. इस रीजन को भी हम फोनोन कह सकते हैं. आगे हम देखेंगे कैसे ये फॉर्म होता है. जिस तरह हमारे पास एक फोटोन होता है जो कि क्वांटम ऑफ एनर्जी है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी तरह इलास्टिक वेव में हम फोनोन हमारे पास एक क्वांटम ऑफ एनर्जी होता है. ठीक है, तो BCS थ्योरी को हम कैसे समझाएं या इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है जिसके बेसिस पे पूरा हमारा BCS थ्योरी क्या करते हैं, एक्सप्लेन होते हैं. तो दो इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है. एक एजम्पशन जो है इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन है, कि यहाँ पे जो सुपर कंडक्टिंग फेनोमेना है वो बेसिस रहता है इलेक्ट्रॉन फोनोन और इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन की वजह से हमारा सुपर कंडक्टिविटी होता है. दूसरा हमारा कूपर पेयर,
कूपर पेयर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं वो आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तो पूरा फेनोमेनन जो है आपकी सुपर कंडक्टिंग फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है इन बीसीएस थ्योरी। So there are some important features of BCS theory. One is electron pair forms pair. दो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाता है जिसे हम कूपर पेयर कहते हैं, जो कि प्रोपागेट होते हैं, घूमते हैं पूरे लेटिस में, थ्रू आउट द लेटिस ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, जिसकी वजह से यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग फेनोमेना एग्जिबिट होते हैं। जब हम लेटिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लेटिस वाइब्रेशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सुपर कंडक्टिंग फेनोमेना। इस चीजों को, जो छोटे छोटे चीज है, इनको आप ध्यान में रखेंगे, जो बाद में हम जब इसको एक्सप्लेन करेंगे वहां पे आपको ये बहुत काम आएंगे। सो द प्रोपगेशन ऑफ कूपर पेयर इज विदाउट रेजिस्टेंस। अब जो सुपर कंडक्टिविटी में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बिल्कुल जीरो हो जाता है। सो जो प्रोपागेट होंगे कूपर पेयर पूरे लेटिस में, वो विदाउट रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रेजोनेंस विद द फोनॉन। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो फोनॉन्स के बिल्कुल रेजोनेंस में क्या करेंगे? मूव अप करते हैं। अब एक इफेक्ट अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? उस इफेक्ट को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है प्रोड्यूस होंगे इन द लेटिस फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस कूपर पेयर इज जीरो। यहाँ ओवरऑल जो रेजिस्टेंस लेटिस में प्रोड्यूस होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ बीसीएस थ्योरी। प्रिंसिपल क्या है? किस बेसिस पे हमारा बीसीएस थ्योरी एक्सप्लेन होता है? So this theory states that the electron experience a special kind of attractive interaction. क्या कहते हैं कि इस थ्योरी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज पार्टिकल्स है तो यहाँ पे रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बीसीएस थ्योरी क्या कहता है? यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज अट्रैक्टिव इंटरेक्शन। इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा? अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, प्रोड्यूस होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। Overcoming the Coulomb force of repulsion between them is the results of copper pair, that is electron pairs are forming. किसकी वजह से? एक तो यहाँ पे जो कूलम फोर्स होंगे, एक्चुअल जो कूलम फोर्स होंगे, दैट इज रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ सेम चार्जेस। ये जो रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम करते हैं एक अट्रैक्टिव फोर्स। किसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स बन जाते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कूपर पेयर्स। कूपर पेयर बन जाते हैं यहाँ पे इस तरह। ये जो है आगे लेटिस में हम देखेंगे कैसे इसको हम कहते हैं फोनॉन। फोनॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाता है? इंटरेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ लिंकेज बन जाते हैं बिटवीन these two electrons। ये दो इलेक्ट्रॉन्स में यूजुअली रिपल्शन होना चाहिए, बट कूपर पेयर फॉर्मेशन की वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे रिपल्सिव फोर्स को क्या कर देते हैं? ओवरकम कर देते हैं। तो इसी की बेसिस पे आपका पूरा जो बीसीएस थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं इन केस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिंग फेनोमेना इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाद में कहते हैं कि एट लो टेम्परेचर दिस पेयर्स मूव विदाउट एनी रिस्ट्रक्शन थ्रू द लेटिस एंड द मटेरियल्स बिकम सुपर कंडक्टर। अब हमें पता है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर लो करते हैं और जब उस मटेरियल को हम बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर लाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है सुपर कंडक्टर्स में जीरो हो जाता है, और जो फिर आपका कूपर पेयर जो मूव करेंगे ऑल ओवर द लेटिस वो विदाउट रेजिस्टेंस होंगे। Here, the electron-lattice-electron interaction should be stronger than the electron-electron interaction. So, superconductor में क्या होना चाहिए? तो electron lattice electron के बीच में जो interaction बनेंगे वो strong होना चाहिए than the interaction between electrons and electrons. ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आपका सुपर कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन फोनॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन बनते हैं। इंटरेक्शन बनने के बाद कैसे वहां पे कूपर पेयर बनते हैं और कूपर पेयर कैसे मूव करते हैं सुपर कंडक्टर्स में। नाउ लेट्स एक्सप्लेन व्हाट इज इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन एंड कैसे हमारे सुपर कंडक्टिंग में कूपर पेयर बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन बनता है। इसको हम डिटेल्स में डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप लोगों को याद रहने में आसानी रहे। सो लेट्स कंसीडर ए लेटिस। हम एक
लेटिस क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कंसीडर ए लेटिस consisting of पॉजिटिव चार्जेड आयंस। हम एक लेटिस को कंसीडर करते हैं जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्जेड आयंस का बना हुआ है। ये हमारे पास लेटिस है इस तरह। लेटिस में क्रिस्टल में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, लेटिस कहेंगे। तो इस तरह आपका ये अरेंजमेंट है पॉजिटिव चार्जेड का लेटिस में, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म होंगे पूरे क्रिस्टल्स में। ये इसको हम ऐसे बनाएंगे, तो ये क्या है, आपका लेटिस है, ठीक है। लेटिस में पॉजिटिव चार्जेड आयन का सेटअप है। अब ये क्या रहता है, ये कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ इस तरह। ओवरऑल ये क्या रहता है, कनेक्ट रहता है लेटिस में सारे आयंस। तो लेटिस को हम पूरा प्रॉपर अगर हम बनाएं तो ऐसे हम बना सकते हैं। सो दिस आर फर्दर कनेक्टेड विद अदर लेटिसेस। इस तरह ये फर्दर क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। तो ये आपके क्या है, एक लेटिस है जिनमें क्या है, पॉजिटिव चार्जेड आयंस है। अब यूजुअली क्या होता है, ये जो लेटिस है, लेटिस में ये जो चार्जेड आयंस है, ये क्या रहता है, ये वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं, तो ये वाइब्रेट करता है इस तरह, वाइब्रेट ऊपर नीचे इस तरह वाइब्रेट करते रहेंगे। अब क्या होगा, अगर ये वाइब्रेट ज्यादा होंगे, तो इसीलिए हमने पहले जो कहा था कि यहाँ पे लेटिस की जो वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है सुपर कंडक्टिंग फेनोमेना। यही यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे कि जब ये पॉजिटिव चार्जेड आयंस लेटिस में क्या रहता है, वाइब्रेट करते रहते हैं, तो इसका वाइब्रेशन क्या होगा। तो इन केस ऑफ कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर दिस वाइब्रेशन शुड बी वेरी मिनिमम। ये वाइब्रेशन जो होंगे वो बहुत कम होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये जो लेटिस है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, इतना ये वाइब्रेट, इतना ये वाइब्रेट, तो इस तरह सारे लेटिस जब वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लेटिस की जो गैप है यहाँ से क्रॉस नहीं हो पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन के फ्लो नहीं होंगे, तो कंडक्टेंस शो नहीं होंगे। अब क्या होगा, इसके लिए जो लेटिस का वाइब्रेशन होंगे इन केस ऑफ कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर, वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। सो द एम्पलीट्यूड विल बी लेस, ठीक है। सो द एम्पलीट्यूड of the vibration of lattice should be minimum, बहुत कम होना चाहिए, और होता भी है, ठीक है, मिनिमम होना चाहिए। अब ये आपका लेटिस है। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल इंटर होता है, ये आपका लेटिस है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इंटर होता है। फॉर एग्जांपल इसको हम दिखाएंगे, यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इंटर हुआ, ठीक। इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ, चार्ज क्या होंगे, फ्लो होंगे, तो इंटर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंटर होंगे। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इंटर होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्जिट है, नेगेटिव चार्जिट है। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इंटर होंगे तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो क्या होगा, अगर इसको हम यहाँ पे और क्लियरली अगर हम बनाएं, तो ये आपका पहला फिगर होगा जब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंटर होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ ही लेटिस को बनाएंगे, सबको नहीं बनाएंगे, ठीक है, टाइम ज्यादा इसमें कंज्यूम होंगे। तो कुछ लेटिस को हम ऐसे बना सकते हैं, और एक बनाते हैं
क्योंकि हमें इसको क्या करना है, प्रॉपरली शो करना है। तो क्या है, फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है। यहाँ पे आपका जब इलेक्ट्रॉन इंटर होंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्जेड आयंस है। अब क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिव चार्जेड आयंस है इनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये अपने पोजीशन पे नहीं रहेंगे। अब ये थोड़ा क्या हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएंगे, डिसलोकेशन प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे आपका ये वाला लेटिस आ जाएंगे, ये जो आपका लेटिस चार्ज, लेटिस पे जो पॉजिटिव चार्जेड आयंस है वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन, टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन। जब इस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, डिसलोकेशन प्रोड्यूस होंगे। ये पहले क्या था, प्रॉपर इस एंगल में थे, अब यहाँ पे क्या होगा, इनकी पोजीशंस क्या होंगे, चेंज होंगे। यहाँ ये भी चेंज होंगे, इस तरह ये भी चेंज होंगे। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये भी टिल्टेड आ जाएंगे, ये भी टिल्टेड आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इस तरह टिल्टेड आ जाएंगे और ये ऑलरेडी क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही आपकी लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स इंटर हुआ तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ये जो पॉजिटिव चार्जेड आयंस है उनको क्या किया, अट्रैक्ट किया टुवर्ड्स इट्स। जब इन्होंने अट्रैक्ट किया तो हुआ क्या, यहाँ पे जो पहले प्रॉपर आपकी अरेंजमेंट था ऑफ दिस पॉजिटिव चार्जेड आयंस, वो क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया। अब डिस्टर्ब होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, आपकी क्रिस्टल्स में डिसलोकेशन प्रोड्यूस हुआ। सो वी कैन से व्हेन इलेक्ट्रॉन enter in this positive charged lattice, the positive charge ions get attracted towards this इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, जैसे ही लेटिस में आपका इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्जेड आयंस सराउंडिंग दिस इलेक्ट्रॉन, जो कि इसको सराउंड करता है, वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आपकी लेटिस में क्या हो गया, डिसलोकेशन प्रोड्यूस हुआ। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू विच distortion produced in the lattice। जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन लेटिस में इंटर होते हैं तो पॉजिटिव चार्जेड आयंस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस इन द लेटिस। जो पहले लेटिस पॉजिटिव चार्जेड आयंस की पोजीशन जो लेटिस में था, अब वो डिस्टॉर्ट हो गए, अट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो गया। अब जब डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होंगे तो हो क्या रहा है, सो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज सराउंडेड बाय 4 पॉजिटिव चार्जेड आयंस। अब ये जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है, where one electron is surrounded by 4 positive charged ions, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 4 पॉजिटिव चार्जेड आयंस क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है, जिसकी वजह से इस रीजन में, ये जो पूरा रीजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वी कैन से सो बिकॉज one electron is surrounded by 4 positive charged ion, it leads to high positive charge density region। क्या हो रहा है कि क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 4 पॉजिटिव चार्जेड आयंस क्या कर रहे हैं, सराउंड कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के अराउंड 4 पॉजिटिव चार्जेड आयंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस रीजन में आपकी पॉजिटिव चार्जेड
आयंस की डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सो ए न्यू रीजन इज फॉर्म वेयर द concentration of या density of these positive charged ions is higher. This positive charged region is known as phonon. This region, simply we can write this region is known as phonon. इस रीजन को क्या कहते हैं, फोनोन कहते हैं. ठीक है, जो हमने पहले फोनोन बताया था वो यही है, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रीजन. और ये जो सर्कल, ग्रीन सर्कल से हमने बनाए हैं, इस रीजन को ही हम क्या कहते हैं, फोनोन कहते हैं. फोनोन. सो व्हाट इज फोनोन? फोनोन इज ए हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रीजन इन द क्रिस्टल लैटिस. जो क्रिस्टल लैटिस में एक रीजन ऐसा बनता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन या डेंसिटी ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. Why the concentration of positive charge is higher? Because one electron is surrounded by 4 पॉजिटिव चार्जेड आयंस. रेशो यहां पे क्या बनेंगे, 1:4 बनेंगे. एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्या होगा, 4 आपका पॉजिटिव चार्जेड आयन उसको सराउंड कर रहे हैं. तो इसीलिए हम कहते हैं कि इस रीजन में पॉजिटिव चार्ज आयन की डेंसिटी बढ़ जाते हैं. और क्रिस्टल लैटिस में एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होते हैं. उसी रीजन को हम कहते हैं फोनोन. उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, फोनोन. नाउ ये जो फोनोन है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ पूरा मूव ऑन करेंगे इस क्रिस्टल लैटिस में. तो क्या होगा, नाउ जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे फोनोन के साथ मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर आ जाएंगे. ठीक है, इधर आ जाएंगे. तो ये जो पहले इस तरह हमारा ये हमारा अरेंजमेंट था. ठीक है, ये यहाँ पे ये अरेंजमेंट है. अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इस वाले लेटिस में मूव करेंगे तो ये वाला रीजन अपने पोजीशन पे आ जाएंगे, इस तरह प्रॉपर जो पहले पोजीशन था आ जाएंगे. अब यहाँ पे ये रीजन क्या हो जाएगा, इस रीजन में आपका डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा. इस रीजन में डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा. तो ये पॉजिटिव चार्जेड आयन, ये वाला और ये दोनों क्या होंगे, इसके अट्रैक्शन में आ जाएंगे. ठीक है, इस तरह अट्रैक्शन में आ जाएंगे. तो यहां पे डिसलोकेशन स्टार्ट होगा. इस वाले रीजन में क्या होगा, डिसलोकेशन स्टार्ट होंगे. ठीक है, तो जैसे जैसे ये मूव करेंगे, ये पूरा क्या कर रहा है, फोनोन ही मूव कर रहा है. फोनोन आपके क्रिस्टल लैटिस से मूव कर रहा है. अब यहाँ पे तो हमने सिंपली एक ही इलेक्ट्रॉन से क्या किया, आपको सिंपली दिखाया कैसे फोनोन यहाँ पे बन जाते हैं. अब क्रिस्टल्स में हमारे पास क्या होगा, मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर इन द क्रिस्टल्स. आपके यहाँ एक कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बहुत सारे इस तरह फोनोन क्या होगा, बन जाएंगे. फोनोन बन जाएंगे. तो जैसे ही फोनोन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आपके ये वाला जो फर्स्ट रीजन है वो आपका नॉर्मल रीजन पे आ जाएगा. सेकंड रीजन आपका डिस्टॉर्शन आ रहा है, तो इस तरह आपका डिस्टॉर्शन होते होते ये फोनोन आपकी पूरा क्रिस्टल्स में मूव ऑन करेंगे. ठीक है, अब क्या होगा, नाउ यहां पे अगर इस केस में क्या होगा, इफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन्स इंटर दिस क्रिस्टल. नाउ एक इलेक्ट्रॉन तो हो गया. अब क्या होगा, नाउ इफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इंटर इन द रीजन, इन द रीजन. अब रीजन में आपका आपका अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंटर होंगे, तो यहां पे आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंटर होगा. तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंटर होंगे तो क्या होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यूजुअली क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए. लेकिन इंटरेक्शन जो फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये पूरा रीजन क्या है, आपका फोनोन रीजन है. ठीक है, फोनोन है जो कि क्या है, हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रीजन है. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी बहुत ज्यादा है. तो ये इलेक्ट्रॉन और ये जो रीजन है, हाई पॉजिटिव रीजन के बीच में एक नया इंटरेक्शन बन जाएंगे. यहाँ नया इंटरेक्शन बन जाएंगे तो ये जो रिपल्शन है बिटवीन, यहाँ पे वीक इंटरेक्शन बन जाता है बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रॉन. इन दो इलेक्ट्रॉन पे भी क्या बन जाएंगे, वीक इंटरेक्शन बन जाएंगे, जो कि अट्रैक्टिव इंटरेक्शन होगा रादर देन रिपल्सिव. एक्चुअली तो रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन ये जो हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी रीजन की वजह से यहाँ पे वीक इंटरेक्शन बन जाता है. ठीक है, ये क्या बनेंगे, आपका वीक इंटरेक्शन बनेंगे. इंटरेक्शन क्या होगा, वीक इंटरेक्शन विच इज
अट्रैक्टिव, क्या होगा? अट्रैक्टिव। तो यही बीसीएस थ्योरी हमें कहते हैं कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के बीच में वीक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बन जाता है विच ओवरकम्स द कॉलम या रिपल्शन बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रॉन, जो कि यूजुअल जो रिपल्शन होना चाहिए था दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको ओवरकम करके एक नया अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बन जाता है विच इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस फोनोन। ये जो फोनोन फॉर्मेशन हो रहा है, इसकी फॉर्मेशन की वजह से इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बन जाता है। तो इस पूरे रीजन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कूपर पैर। कूपर पैर, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? कूपर पैर। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है? पैर अप हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स पैर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कूपर पैर। तो इस तरह पूरा आपकी लेटिस में कैसे आपका फिर ये पूरा कूपर पैर क्या होगा? ये कूपर पैर आपकी क्रिस्टल लेटिस में मूव ऑन होंगे, जो कि आपकी सुपर कंडक्टिंग फेनोमेना को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान में रखना है, कैसे लेटिस बन रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स इंटर हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स के बाद यहाँ पे हाई पॉजिटिव चार्ज रीजन बन रहा है विच इज नोन एज फोनोन। देन सेकंड इलेक्ट्रॉन इंटर होने पे कैसे दो इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्टिव वीक अट्रैक्टिव इंटरेक्शन फॉर्म होता है, जो कि अगेंस्ट द कॉलम रिपल्शन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करके बनते हैं। तो ये जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स आपका पैर फॉर्म हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं कूपर पैर। और ये कूपर पैर क्या होगा? पूरे क्रिस्टल्स में प्रोपागेट होंगे, आगे इसी का ही प्रोपागेशन होना है, ठीक है। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं इन केस ऑफ बीसीएस थ्योरी। तो कैसे देखा हमने, कैसे जो इंटरेक्शंस फॉर्म हो रहा है, जो कि हम यहाँ पे कह रहे थे कि एक नेट अट्रैक्टिव इंटरेक्शन फॉर्म होंगे इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो कि ओवरकम करेंगे आपकी कॉलम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, आप कैसे लिखेंगे। When an electron, first electron move through the lattice, it will be attracted by the core positive charge, that is lattice of lattice. Due to this attraction, ion core is disturbed and it is called lattice distortion. The lattice vibration are quantized, then आपका जो डिस्टॉर्शन जो हुआ है वो वाइब्रेशन जो लेटिस पे वो क्वांटाइज हो जाता है और उससे हम फोनोन कहते हैं, जो कि हाई पॉजिटिव डेंसिटी चार्ज रीजन बन जाता है। The deformation produces a region of increased positive charge, that is phonon. Thus, if another second electron moves through this region, it will attract it by the greater concentration of the positive charge, and hence the energy of the second electron is lowered. जिसकी वजह से second electron की energy क्या हो जाता है? कम हो जाता है। Hence, two electrons interact through the lattice or the phonons field, resulting in lowering the energy of the electrons. This lowering of energy implies that the force between the two electrons is attractive, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि जो इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन है वो अट्रैक्टिव है। अगर रिपल्शन होता है तो एनर्जी बढ़ जाता है। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लेटिस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन भी कहते हैं। The interaction is strong only when two electrons have equal and opposite momenta and spin. अब ये जो इंटरेक्शन कब स्ट्रॉन्ग होंगे, इसके लिए ये कंडीशन है कि जो दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इंटरेक्ट हो रहे हैं उनके बीच में एक तो इक्वल अपोजिट मोमेंटा एंड स्पिन, स्पिन जो है और मोमेंटा अपोजिट होना चाहिए। अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? जो इलेक्ट्रॉन्स जो इंटरेक्ट करते हैं उसको देखेंगे। कंसीडर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विद वेक्टर के डिस्टॉर्ट। यूजुअली हम इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव को हम के वेक्टर से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ये जो हमारे पास ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इसका वेक्टर जो वेव जो है उसको हम के वेक्टर से के इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें डायरेक्शन बताते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये इमिट कर रहा है, आपका डिस्टॉर्ट कर रहा है, और यहाँ से ये फोटोन को क्या कर रहा है? फोनोन को इमिट कर रहा है, इसका क्या वेक्टर है। तो जब ये फोनोन को इमिट करेंगे, इसका ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएंगे? के माइनस क्यू माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इसने कुछ रेडिएशंस एमिट किया है। अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन का भी जो वेव क्या है? के वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे, के वेक्टर से। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जो फोनोन इस पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने इमिट किया था उसको एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद उसका वेव क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएंगे, के वेक्टर प्लस क्यू हो जाएंगे। यहाँ के वेक्टर
माइनस क्यू वेक्टर इन पे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हियर बाय इमिटिंग फोनोन ऑफ वेव वेक्टर क्यू। ठीक है, आपका पहला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक फोनोन इमिट करते हैं जिसका वेक्टर क्यू है। ठीक है, क्यू वेक्टर है। दिस रिजल्ट इन द वेव वेक्टर के माइनस। अब यहाँ पे इसकी ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा, इसका एनर्जी तो कम होंगे, तो ये के वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर इसका एनर्जी बन जाएंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का। Now the second electron with the vector k vector, this is the second electron, seeks the lattice, it takes up the energy from the lattice. अब इसने जो एनर्जी एज ए फोनोन रिलीज किया था, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इसकी वेक्टर जो है वो चेंज होगा k वेक्टर प्लस q वेक्टर, जैसे कि हमने फिगर में यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो इसी पूरे पैर को हम कहते हैं कूपर पैर। जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन बन रहा है इस पूरे इंटरेक्शन को हम कहते हैं कूपर पैर। सो द कूपर पैर, द पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स formed due to electron lattice phonon electron interaction, that is force of attraction, by overcoming the electron electron interaction, that is force of repulsion, with equal and opposite momenta and spin, with the wave vector k minus Q एंड K प्लस Q। तो कूपर पेयर में हमारे पास ये दो पेयर आ रहे हैं, K वेक्टर Q वेक्टर एंड K वेक्टर प्लस Q वेक्टर। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, कूपर पेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा BCS थ्योरी, जहां पे इलेक्ट्रॉन फोनोन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन हमें क्या करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, नाउ लेट्स कम टू द एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का, कुछ हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल, सुपर कंडक्टर आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अबाउट 20 to 30 टेस्ला, व्हिच इज much larger than the field obtained from an electromagnet, and such high magnetic fields are required in power generator। पहला जो एप्लीकेशन है, हम ऐसे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को हाई मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कि नॉर्मल हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट रहते हैं उनसे बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो कि हम पावर जनरेटर्स में यूज करते हैं। Second application is the superconducting magnets have been employed in NMR spectrometer and NMR imaging, that is MRI is used in medical diagnostic। जैसे कि हम MRI करने जाते हैं, वो किसकी बेसिस पे, NMR की बेसिस पे है। ठीक है, NMR की बेसिस पे, तो वहां भी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्दर अगर हम एप्लीकेशन देखें तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज में भी हम लार्ज सुपर कंडक्टर्स को यूज करते हैं, एंड ड्रॉन इज रिक्वायर्ड टू काउंटर द फ्लक्चुएशन। पहले हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेंगे, देन विदाउट एनी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हम इसको क्या कर देते हैं, ड्रॉन कर देते हैं ड्यूरिंग पीक लोडिंग। अराउंड 10,000 किलोवाट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉल किया गया है कामियामा, कामियामा प्लांट जो कि जापान में है। ये जनरेट करता है हाई वोल्टेज जनरेटर एंड काउंटर द इफेक्ट ऑफ लाइन ड्रॉप, और यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉपिंग का भी कोई केस या प्रॉब्लम नहीं रहते हैं। तो हम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज के लिए भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं। The superconductors can be used to perform logic and storage function। in कंप्यूटर में भी हम इसको as a storage device यूज कर सकते हैं। A superconductor materials can be suspended in air repulsive forces from permanent magnet। The levitation can be used in transportation। हम superconducting materials को transportation में भी, जैसे कि शिप में भी हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि सुपरकंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे कोई हीट भी लॉस नहीं होंगे। सो द पावर कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सुपरकंडक्टिंग केबल्स। यूजुअली हमारे आम जो केबल यूज करते हैं उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उनमें पावर बहुत लॉस होते हैं एज ए हीट, एज ए साउंड, ड्यू टू द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मटेरियल। अब हमें पता है कि सुपर कंडक्टर्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे हमारा ना हीट होंगे लॉस, एज ए हीट हमारे पावर लॉस होंगे, ना एज ए साउंड हमारे पावर लॉस होंगे। तो हम एज ए पावर ट्रांसमिटिंग केबल्स को भी एज ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं।
Next is superconducting materials. If used for power cables, enable transmission of power over very long distance using a diameter of few centimeters without any significant power loss or drop in voltage. Superconducting solenoids which do not produce any heat during operation has been produced. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जीरो है तो पावर लॉस बहुत कम होंगे, तो हम बिल्कुल थिन एक सुपर कंडक्टिंग वायर को यूज करके हम बहुत दूर तक विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर हम इलेक्ट्रिक पावर को या हम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा और एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। Next application is superconductors have been used to produce various devices based on superconducting quantum effects such as Squares and Josephson device. हम सुपर कंडक्टिंग को अदर डिवाइस सुपर कंडक्टिंग जैसे क्वांटम इफेक्ट के बेसिस पे हम डिवाइस बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। स्क्वाड से हमारे पास जोसेफसन डिवाइस है, ये भी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। सुपर कंडक्टर्स को हम मैग्नेटिक शील्ड एज ए मैग्नेटिक शील्ड भी हम यूज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज सुपर कंडक्टर्स क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर्स आर प्योरली डायमैग्नेटिक है, तो वो मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल करते हैं। ठीक है, जो कि मेसनर इफेक्ट में हमने देखा था कि जब हम ये सुपर कंडक्टर्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, इस तरह रिपेल कर देता था मैग्नेटिक लाइंस को। तो हम इसको एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग मटेरियल्स भी यूज कर सकते हैं। When you place a superconductor near a magnet, the magnetic field gets repelled by the superconductor because it does not allow the field to penetrate its surface. That is our Meissner effect. तो Meissner effect के basis पे हम superconductor को magnetic shielding device भी use कर सकते हैं। And the last application is electro and radio frequency devices में भी हम use कर सकते हैं। Why? क्योंकि यहाँ पे हम exact frequency के हम क्या कहते हैं, exact frequency के हम radio waves हम generate कर सकते हैं। Why? Because the resistance in such superconducting materials is वेरी लो। जब रिजल्ट आपका रेजिस्टेंस जब लो होंगे तो वहां पे क्या होगा, आपकी रेजिस्टेंस लो होने की वजह से आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी भी में भी लेग नहीं करेंगे। एग्जैक्ट आप फ्रीक्वेंसी रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी आप जनरेट कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फिल्टर्स आर नाउ बीइंग बिल्ट, क्योंकि एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जैसे कि सिग्नल्स में आपको अगर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप वहां पे सुपर कंडक्टर यूज कर सकते हैं। सिंस सुपर कंडक्टिंग वेयर्स है जीरो रेजिस्टेंस इवन एट हाई फ्रीक्वेंसी, मेनी मोर फिल्टर stage can be employed to achieve a desired frequency response. This translates into an ability to pass desired frequencies and block undesirable frequencies in high congestion radio frequency applications such as cellular telephone system. So यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रॉनिक या रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइस में आप यूज कर सकते हैं सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स। बिसाइड दिस, इसके अलावा भी बहुत सारे आपका सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स का एप्लीकेशन है। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को समराइज किया है। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द कोऑपरेशन। थैंक यू।